This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हम एलसीएम एचसीएफ देख रहे थे और देख रहे थे कि जो एलसीएम एचसीएफ होता है इनमें क्या रिलेशन होता है। तो फर्स्ट वाला हमने कल कवर किया था, सेकंड वाला जो रिलेशन है वो आज हम कवर करेंगे। बच्चा पहले हम क्या करते हैं, हम पहला वाला रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम दूसरा वाला करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हमने दो नंबर लिए हैं, एक आपका क्या है 15 और दूसरा है 20। ठीक, तो हमें पता है जब भी हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। नाम से, जैसे कि आप सबको ही पता होगा, नाम से पता चलता है अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है, हमें संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 15 का अभाज्य गुणन करोगे तो आपकी अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग से चेक करते हैं कि 2 से कट रहा है तो 15 तो 2 से कटेगा नहीं। फिर हम किससे चेक करेंगे, 3 से। तो 3 से चेक करोगे बच्चा तो 3 से भाग दोगे कितना आएगा, 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, ये प्रोसेस जब तक करते हैं बच्चे गुणनखंड की, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो 15 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा 5। अब बात आती है 20 के। 20 में भी हम सेम प्रोसीजर करते हैं कि इनका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ट्राई करेंगे कि भाग जाता है कि नहीं। तो यहाँ ट्राई करोगे तो क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। फिर से ट्राई करेंगे 2 से तो फिर से चला जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 5। मतलब 20 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब आपको बताया गया होगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की घात 2 गुणा 5 भी लिख सकते हैं। क्या मतलब है बच्चा इसका, इसका मतलब है कि 2 वो संख्या है जो कितनी बार आ रही है, 2 बार रिपीट हो रही है, 2 बार दोहराई जा रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा। अब एलसीएम में बच्चे हम क्या करते थे, आपको याद होगा बच्चा, एलसीएम में हम देखते थे कि इन पूरे में, इन जो आपकी दोनों संख्याएं हैं, इन पूरे में ही आपके कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, उन सब अभाज्य गुणनखंड की क्या लेना होता था हमें, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक, 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो यहाँ पर 1 ही बार आएगा। और इसकी पावर देखोगे, इसकी घात देखोगे बच्चे, तो 5 की घात देखेंगे, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो ऐसा हाईएस्ट जैसा तो कुछ है नहीं, सबसे ज्यादा वाला तो कुछ है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1 ही लिखा रहने देंगे। ठीक, तो एलसीएम हम कैसे करते थे बच्चा, एलसीएम का मतलब होता है कि दिए गए नंबरों में जो आपके अभाज्य संख्याएं हैं, गुड इवनिंग बच्चे, अभाज्य संख्याएं उनके हाईएस्ट पावर का, उनकी अधिकतम घात का गुणा। तो हमने देखा 2 3 5, इसकी अधिकतम घात 2 है, इसकी अधिकतम घात 1 है और इसकी अधिकतम घात 1 है। इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 गुणा 5, और पूरा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, और अगर हम एचसीएफ की बात करें बच्चा, तो एचसीएफ कैसे करते हैं हम, एचसीएफ का मतलब होता है कि हमें देखना है कौन सी अभाज्य संख्या, ठीक है, मिनिमम या फिर निम्नतम या सबसे कम अभाज्य संख्या की पावर जो दोनों में आ रही है। 3 इसमें आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, तो एचसीएफ में हमेशा कॉमन की बात करते हैं, जो दोनों में आ रही हो अभाज्य संख्या उसकी मिनिमम पावर की बात करते हैं। तो 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, बट एक चीज हमें दिख रही है कि 5 दोनों में आ रहा, और दोनों में जो मिनिमम पावर होगी, निम्नतम होगा, सबसे कम पावर है वो भी 5 है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चा, 5। इतना आपको पता है बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एचसीएफ एचसीएफ एलसीएम सब निकाल लेते हैं ना बच्चे। अब एक बात मुझे बताओ बच्चा, एचसीएफ और एलसीएम में बड़ा कौन दिख रहा है तुम्हें, या जो भी तुमने अभी तक क्वेश्चन करे एलसीएम और एचसीएफ के साथ में निकाले हैं, उसमें बड़ा छोटा हम हमेशा देखते हैं क्या नंबर आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि एचसीएम और एलसीएम में जो नंबर है वो आपको बड़ा कौन दिख रहा है, तो वेरी गुड, जैसे कि आपने कहा है कि एलसीएम बड़ा दिख रहा। तो बच्चा ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस के लिए होता है, चाहे हम 2 नंबर के लिए ले लें, हम 3 नंबर के लिए ले लें, 4 नंबर के लिए ले लें, कहीं भी कितने नंबर के लिए भी हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा बच्चा, हम देखेंगे कि एलसीएम हमेशा बड़ा आएगा। ओके, चिन्ह में एक बार समझा देती हूँ आपको, चिन्ह का क्या मतलब होता है। ये जो चिन्ह है ना बच्चे, उसको हम कहते हैं कि एलसीएम बड़ा। इस चिन्ह को ध्यान से देखो,
ठीक, याद कैसे रखना है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो दो दो तरफ खुल रहा है, या कह लो कि ये चिन्ह यहाँ खुल रहा है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर दो लाइन है, ठीक है, दो सिरे हैं। तो जहां जिस तरफ दो सिरे होते हैं उसका मतलब होता है उस तरफ वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। और जिस तरफ एक सिरा होता है, जिस तरफ ये बंद हो रहा होता है, उसका क्या मतलब होता है बच्चा कि यहाँ पर जो संख्या लिखी है वो छोटी लिखी गई है। ओके, तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि एलसीएम बड़ा है एचसीएफ से। दोनों का मतलब यही है, क्योंकि हमें चिन्ह देखना होता है, बड़े और छोटे का चिन्ह एक ही होता है, सिर्फ जहां ये चिन्ह खुल रहा है, जहां इसके दो सिरे आ रहे हैं, वो हमारा किसको दिखाता है, बड़ी संख्या को दिखाता है। और अगर जहां पर बंद हो रहा है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा छोटी संख्या को दिखाता है। तो यहाँ पर छोटी क्या है बच्चा, एचसीएफ, ठीक है, और बड़ी क्या है, एलसीएम। तो ये आपको याद रखना है, किन्हीं भी दो संख्याओं को या दो से अधिक संख्याओं के लिए एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उनके लिए एलसीएम हमेशा ही बड़ा आता है, ठीक है, कभी ये उल्टा नहीं हो सकता। ये हमारा क्या है, ये पहला रिलेशन है, हमारा पहला संबंध है एचसीएफ और एलसीएम के लिए। इतनी बात समझ आई बच्चे, यस और नो? ठीक, तो हम जनरल भी ले सकते हैं, ए भी कोई भी संख्या है उसके लिए भी देखोगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एचसीएफ से बड़ा होगा। ओके, किसी को इस वाली चीज में, इस वाली रिलेशन में कोई भी डाउट है बच्चे? अगर हाँ तो पूछ लो, वरना फिर हम इसका एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ते। ओके ओके बच्चे, बच्चा सबको मैसेज करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आया है कि नहीं। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे, फिर हम आगे मूव करते हैं। ये हमारा यही क्वेश्चन है कि हमारा ए और बी कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, उसके एलसीएम और एचसीएफ में संबंध बताना है आपको कि कैसे रिलेशन होगा अगर ए और बी कोई नंबर होते और हमने उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला होता। मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ बच्चे, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे दो। सबको आंसर करना है बच्चा, और सोच समझ के आंसर करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। ओके, 7 बच्चों ने आंसर दिया, सबका सही है, वेरी गुड बच्चे। बच्चे अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर करेंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ। बच्चे बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, सबको आंसर करना है। अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा। ओके, 10 एक्स्ट्रा सेकंड दे रहे हैं बच्चे हम आपको, जिसने भी आंसर नहीं किया है आप जल्दी से आंसर कर देंगे, क्योंकि अभी भी 13 बच्चों का आंसर आया है, 7 बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे बच्चे हम, जिसने भी नहीं करा है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके वेरी गुड, 11 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया। देखते हैं बच्चा अभी आपने क्या गलती करी।
अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला वाला रिलेशन क्या पक्का ही गलत है, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। क्या ये वाला जो संबंध लिखा है, ये वाला रिलेशन लिखा है, क्या ये किसी केस में सही हो सकता है? ये सोचते रहो, तब तक मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। जिसका सही हुआ है वो सोचेगा क्या ये किसी भी केस में सही हो सकता है, और जिसका गलत हुआ है मैं बता देती हूँ। बच्चा यहाँ पर देखो, ए और बी दो अलग अलग संख्या है, क्योंकि एक ही होती तो ए और ए होता। ए और बी अलग अलग संख्याएं, जैसे हमने लास्ट में लिया था, मान लो यहाँ पर 12 और 15 होता। जहां भी आपको ऐसे कंफ्यूजन हुआ करे ना ए और बी का क्या मतलब है, कोई भी रैंडम संख्याएं ले लिया करो, कुछ भी संख्याएं ले लिया करो, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक कहा गया तो धनात्मक संख्याएं लिया करो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। अब हमें पता है एचसीएफ का क्या मतलब होता है बच्चा, एचसीएफ का मतलब होता है वो नंबर या वो अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में आ रहा होगा। तो यहाँ देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 ही एक संख्या है जो दोनों में आ रही है। एलसीएम में हमें क्या देखना होता है, एलसीएम में हमें देखना होता है सारी अभाज्य संख्याओं का जो अधिकतम पावर है। ठीक, तो अधिकतम पावर देखेंगे तो 2 का अधिकतम पावर क्या है, 2, और 3 का तो 3 ही है, और 5। इसको अगर हम करेंगे गुणा तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 4, 20 और 60। ठीक, तो देखो एलसीएम ज्यादा है या एचसीएफ ज्यादा है, ऑफकोर्स एलसीएम ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे कि एलसीएम अधिक होता है एचसीएफ से किन्हीं भी नंबरों के लिए। तो ये ए और बी तो कोई भी नंबर ही है ना बच्चा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये। ओके, अभी जिन्होंने सही करा था वो ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो। तुम्हें क्या लगता है किसी भी कौन सी संख्याएं वो ऐसी होंगी जिनके लिए एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता होगा? पहले तो ये बताओ, ये ट्रू हो सकता है क्या, ये सत्य हो सकता है कभी या फिर नहीं? सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे हो सकता है कि नहीं हो सकता, या हमेशा ही ये गलत है रिलेशन, नहीं हो सकता। ओके, तो बच्चा आपके सरप्राइज के लिए मैं बता दूं कि ये ट्रू हो सकता है, लेकिन कब, जब हमारी दोनों सेम संख्याएं। यस बच्चा, मान लो अगर मैं 15 और 15 ले लूं, ठीक, 2 संख्याएं 15 और 15, इनका एचसीएफ भी देखोगे तब भी 15 आएगा, एलसीएम देखोगे तब भी 15 आएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो एचसीएफ एलसीएम वाली कंडीशन है ना, वो सही तो हो सकती है, लेकिन कब, जब दोनों संख्याएं समान हो। अगर दोनों अलग अलग है या एक ही हो बेसिकली, ठीक है, लेकिन अगर दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी तो हम कभी भी उसका एलसीएम और एचसीएफ बराबर नहीं कर सकते, एलसीएम हमेशा छोटा होगा एचसीएफ के लिए। वही मैं कह रही हूँ ना बच्चा, सब में बराबर नहीं होंगी, अगर दोनों संख्या एक ही है, ठीक है, तो बराबर हो सकता है। तो वैसे तो नॉर्मली हम ए और बी अलग अलग संख्याएं लेती है, तो आपका ये रिलेशनशिप आपके क्लास के हिसाब से कभी भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा 2 अलग अलग संख्याओं की बात करते हैं। लेकिन अगर 2 एक सी संख्याएं लेंगे तभी इसका एलसीएम एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, अगर समझ आ गया है तो ठीक है, वरना अगर नहीं समझ आया तो इतना समझ लो, 2 अलग अलग संख्याओं में हमेशा एचसीएफ क्या होता है, छोटा होता है एलसीएम से। ओके, चलिए आगे बात करते। किसी को कोई डाउट है बच्चा, इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है कुछ तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम दूसरे रिलेशन की बात करते हैं। यस बच्चा, किसी को कोई दिक्कत? ओके बच्चा, चलो फिर हम बात करते हैं कि दूसरा जो एचसीएफ और एलसीएम में एक ही तो नहीं होता। चलो ये तो हमें पता है कि एलसीएम क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा एलसीएफ से, लेकिन अगर हम एलसीएम और एचसीएफ और इनके वो नंबर जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाले उनमें रिलेशन की बात करें कि इन दोनों में और इसमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, तो उसके लिए हमारा क्या है, उसके लिए हमारा नया है जो दूसरा वाला संबंध है, वो है सेकेंड रिलेशन है। अब यहाँ क्या कहते हैं बच्चा कि अगर हम कोई भी नंबर ले लें, मान लो एक हमने ए ले लिया, एक बी ले लिया, अगर इन दोनों का ही एचसीएफ निकाले, ठीक है, और इन दोनों का ही एलसीएम निकाले, तो इन दोनों का जो गुणा होता है ना बच्चा, जो एचसीएफ ए और बी जो 2 संख्याएं हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा
उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। जैसे अगर मैंने 12 और 15 का एचसीएफ और एलसीएम निकाला तो एचसीएफ और एलसीएम जो आएगा वो किस उसका गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर ही आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम आपको प्रूव करके भी दिखा देते हैं। अभी हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, हमें पता है इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आता है 60 और इसका एचसीएफ क्या आता है बच्चा, एचसीएफ आता है आपका 3। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का गुणा करें ठीक तो कितना आ जाएगा 180। यस और नो बच्चे, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। और अगर हम 12 15 जो कि संख्याएं हैं इनका गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 180 आएगा। दैट मीन्स जो हमने अभी आपको बताया था वर्ड्स में कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा हमेशा दो संख्याओं के या जो संख्याओं से हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है उनके बराबर होता है, जो हमने आपको अभी प्रूव भी करा। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चा एलसीएम एचसीएफ का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। ये कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में बच्चे कि प्रूफ करो कि एलसीएम और एचसीएफ और ये दोनों संख्याओं के बराबर होते हैं कि नहीं, प्रूफ नहीं आता है इसमें। इसमें आता क्या है कि आपको या क्या करेंगे, दोनों संख्याएं दे देंगे और एचसीएफ दे देंगे और कहेंगे बताओ आपका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, या फिर हमसे क्या कह सकते हैं, ए बी दे देंगे, एलसीएम दे देंगे और एचसीएफ पूछेंगे। ठीक, कभी कभी आपका क्या होता है, कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया और ए दे दिया, बी पूछा। ठीक, तो इन चारों में से एक पूछ लेंगे और 3 की वैल्यू आपको दे देते हैं। इस तरह से प्रश्न बनता है। चलते हैं देखते हैं, अभी तुम लोग ट्राई करो इसका एलसीएम क्या आएगा। मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ और यहाँ पर हमको क्या करना है संख्या। संख्या यहाँ पर क्या दे रखी है 306 और आपकी दूसरी दे रखी है 657। ठीक है, अब बताओ जल्दी से ट्राई करो, इसमें वैल्यू रख के देखो, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगी लेकिन पहले तुम लोगों को ट्राई करना है, क्या तुम निकाल पाओगे इसका। अगर वैसे आप बच्चों को पता होगा लेकिन मैं बता देती हूँ कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चा तो एलसीएम की जब वैल्यू निकालेंगे तो एचसीएफ को दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी संख्या अगर बराबर के एक तरफ होती है और वो गुणा में है तो दूसरे साइड जाके वो भाग में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और अगर भाग में तो वो गुणा में हो जाती है, इसका रिवर्स भी होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, जब भी हम कोई भी पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण का मतलब क्या है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, तो होता क्या है कि अगर हमारी कोई संख्या एक तरफ जैसे लेफ्ट हो या राइट हो, एक तरफ अगर वो गुणा में है तो दूसरे तरफ जाके वो भाग में परिवर्तित हो जाती है। इसका ध्यान रख के हम ऊपर वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। चलो ट्राई करो। नहीं बच्चा, पक्का ही आएगा, तुमने डिवाइड किया है 9 से। ओके, देख लेना पूरा कैलकुलेशन क्या आ रहा है, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं करना क्या। ओके, थोड़ा अलग अलग आ रहा है दोनों बच्चों का, देखते हैं बच्चा क्या आएगा अभी। बिल्कुल, मैं तुम्हें एक दो टिप्स भी दूंगी कि किस तरह से तुम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो इन क्वेश्चंस में।
ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके, अब जिसको नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अब मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने आपको बताया फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ का गुणा अगर हम एलसीएम से करेंगे तो आपका क्या होगा, दोनों संख्या, कौन कौन सी संख्या है, एक तो 306 है, एक है 657। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एलसीएम हमें दिया, सॉरी एचसीएफ हमें दिया गया। ओके, और एलसीएम हमसे पूछा गया। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे यस बच्चे किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है। ओके, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम पक्षांतरण करते हैं, मतलब किसी भी संख्या को एक पक्ष से दूसरी तरफ भेजते हैं, अब भेजना ही क्यों है? बच्चा, अगर आपको याद होगा कि जब हम समीकरण हल करना सीखते थे तो हमने क्या सीखा था कि हमें क्या करना होता है, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसका मान निकालना होता है, उसको तो हम रखते हैं हमेशा किस तरफ, लेफ्ट साइड तरफ। ठीक, और जिसका मान नहीं निकालना होता है, जैसे संख्याएं, उनको हमेशा क्या रखते हैं, राइट में रखते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, 306 और 6, 5, 7, ये तो पहले से ही दूसरी तरफ है। अब हमें क्या करना है, 9 को भेजना है। तो 9 को जब हम भेजेंगे तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर ये लेफ्ट की तरफ, ये दाएं तरफ गुणा में है, तो जब बाएं तरफ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अगर भाग में है तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये बच्चे लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, आपको याद भी होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 9 यहाँ गुणा में है, क्योंकि हमें यहाँ पर वही रखना है जो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 306, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 657/9। अब देखते हैं यहाँ ये किससे कट जाएगा, तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है हमें, ये इससे कट जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, और 27 के बाद 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 चौको 36। ठीक है, ये आपका आया 34। अब यहाँ हम क्या करेंगे बच्चे, इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो हमारा आया क्या, 657, और इसमें हमें किसका गुणा करना है, इसमें हमें 34 का गुणा करना है। नॉर्मली कैसे करते हैं, इसी तरह हम क्या कर लेंगे, इससे गुणा करते हैं। और वैसे भी आप 30 + 4 कर सकते हो अगर जल्दी करना है, वरना हम 2 से ही करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर कितना होगा, 24 और 26। ये तो हमारा कितना आएगा, 4 का गुणा करने पे आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 3 का गुणा करने पे क्या आएगा, 21, 17, और यहाँ पर देखोगे तो कितना आएगा, 18 और 19। अब इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 6 6 यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और एक यहाँ पर होगा तो कितना होगा, 2 और 2। तो बच्चा जो भी 4 लिख रहे थे 4 नहीं आएगा, आप लोगों ने थोड़ा सा दिक्कत कर दी, यहाँ से शायद एक कैरी ले ली होगी, हासिल ले ली होगी और जोड़ देगा। बच्चा यहाँ 2 और 1 है ना, तो कोई हासिल आएगी नहीं। तो आंसर आपका क्या आएगा, आपका आएगा 22,338। समझ आया बच्चा, कहीं भी किसी को दिक्कत है, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पर, सिर्फ कितना याद रखना है कि जिस भी संख्या की हमें वैल्यू चाहिए होती है, जो भी हमें निकालना, एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना, उसको एक तरफ रखेंगे, और बाकी जो भी संख्याएं होंगी उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। अब यहाँ तो गुणा ही है, तो गुणा में होगा तो दूसरी तरफ हमें क्या करना है, सिर्फ भाग करना है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में? हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात को, तो तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चा, किसी को ऐसा हो यहाँ पर क्वेश्चन समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए, ये वाला ट्राई करो, इसमें भी एलसीएम ही निकालना है, जल्दी से ट्राई करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ये बहुत आसान सा है, कैलकुलेशन भी इसकी बहुत आसान सी है। आई होप आप लोग जल्दी भी कर लो। और बाकी बच्चे जो मैसेज नहीं कर रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं, बच्चा आपको कम से कम एक मैसेज तो करना ही है, हाँ या ना का, समझ आया है या नहीं आया, तो ये तो आपको टेक्स्ट करना ही पड़ेगा, वरना मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं।
वैसे बच्चे पेपर में इनफ टाइम होता है, अब तुम थोड़ा ऐसे भी कर लोगे, स्लो कैलकुलेशन भी कर लोगे तो चलेगा, लेकिन सही करना ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्राई करो, इसका एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से ट्राई करें। ओके, बाकी बच्चे। ओके, ओके, बाकी बच्चे जिसने भी आंसर नहीं किया हुआ होगा जल्दी से कर देगा, फिर मैं आपको आंसर कर, मतलब इसको समझाती हूँ। देखो क्या करना है, हमें एलसीएम ही निकालना है, एचसीएफ निकालना होता तो भी यही प्रोसीजर था, एलसीएम निकालना है तब भी वही। क्या पता है हमें कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा क्या होता है, दोनों संख्याओं जिसके एलसीएम और एचसीएफ है ये, उसका क्या करेंगे, उसके गुणा के बराबर होता है। ए और बी भी लिख सकते हो या सीधी संख्या भी लिख सकते हो, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, वो जो संख्याएं हैं उनको हम ए और बी की तरह ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एचसीएफ कितना है 4, और यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, और यहाँ पर कितना है 124, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 148। ठीक है, अब हमें क्या करना बच्चा, एलसीएम तो यही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करना है, और जिसकी वैल्यू फाइंड नहीं करना उसको दूसरी तरफ भेजेंगे। और दूसरी तरफ कैसे भेजते हैं बच्चे, कि जो यहाँ इस साइड गुणा में है उस साइड जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो बटे 4। अब यहाँ हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 और 1 31 आ जाएगा यहाँ पर। अब 31 का गुणा करना बहुत आसान, क्योंकि लास्ट वाला तो सेम ही आएगा, और जो हासिल आएगी वो 3 का गुणा होगी, तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ गुणा करोगे तो 4 तो आएगा ही, और 4 और यहाँ पर कितना आएगा 12, तो 12 तो हासिल है, लेकिन 4 हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ आएगा आपका 124 जिसमें हम 24 जोड़ देंगे 148। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 14 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम 31 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा 31, जो कि आपका कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया, जो कि आप लोगों ने आंसर किया भी था और करेक्ट भी था। किसी भी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साथ में साथ सन भी दिख रहा होगा, हर एक ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मोस्टली ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट वाले चैप्टर से, तो अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, समझ आ गया तो वेरी गुड, और नहीं समझ आया तो पूछ लो बच्चा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। ये कंसेप्ट वही है बच्चे, हम सिर्फ इसलिए करा रहे हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन कि एलसीएम क्या आएगा। वही क्वेश्चन है, एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं बदलता, वही तरीका होता है, वैसे ही आपको करना होता है, सिर्फ कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। चलो ट्राई करो जल्दी से, कितना आएगा आपका एलसीएम। ओके, इसकी कैलकुलेशन भी आसान है बच्चे, आप लोग कर भी लोगे। बाकी बच्चे जिन्होंने भी आंसर नहीं किया जल्दी से करो बच्चा। देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, वही प्रोसीजर है हमारा, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, क्या होगा, दोनों संख्याओं के गुणा, जो कि 135 है और 225 है।
अब यहाँ पर देखो एलसीएम तो हमें निकालना है, ठीक है, और एचसीएफ हमें दिया गया है 45, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 135, और यहाँ पर कितना आएगा 225। ओके, अब एलसीएम हमें क्या करना है, निकालना है, तो एचसीएफ दूसरी तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन आसान कैसे है, क्योंकि हमें पता है ये 15 का क्या होता है, 15 का ये स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 5 आएगा, और 5 का गुणा तो हम कर ही लेंगे, कितना आएगा, ये आपका 675 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन भी आसान थी। आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया। अब एक बात बताओ बच्चे, अभी हमने क्या देखा, दो संख्याओं का तो देख लिया, क्या अब हम देखेंगे क्या ये तीन संख्याओं के लिए भी सही है कि नहीं। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो कि क्या ये तीन संख्याओं के लिए भी सही हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। देखो वैसे तो आपको पता होगा कि ये जो रूल है हमने जब पढ़ा भी था तो सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही होता है, लेकिन हम इसको प्रूफ करके देखेंगे क्या ये तीन संख्याओं के लिए ट्रू है। नहीं हो सकता। ये तीन संख्याओं के लिए ट्रू है या फिर नहीं है, ये हम चेक करेंगे। और अगर तुम्हारा ये सता रहा है बच्चा, हो सकता है तुम्हारा आंसर है, तो वो बहुत ही रैंडम होगा, वो नहीं हो सकता। देखो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, हम गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीधा सीधा कंपेयर करेंगे। हम क्यों करें, इतना बड़ा गुणा करें, इधर करें, दोनों साइड करें, तो हम गुणा नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे। कैसे देखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, आप देखो राइट साइड, तो हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर कह लो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 6 का तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 3 गुणा 2 होता है या 2 गुणा 3। ठीक, अगर हम 72 का करेंगे तो हम ये निकाल लेते हैं। वैसे 9 और 8 होता है, 3 गुणा 3 गुणा 2 2 2 होता है, लेकिन हम आपको करके दिखा देते हैं। तो अगर हम 72 का निकालेंगे बच्चा, तो 72 हम 2 से पहले करेंगे तो कितना आएगा 36, फिर 2 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1 और 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 9, और फिर हम अब 2 से तो जाएगा नहीं तो 3 से करना पड़ेगा, तो 3, और फिर 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देखो बच्चे क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब बात आती है 120 की। 120 का भी करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो बच्चे जब हम 120 का गुणा कर 120 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे, मतलब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 60, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 15, और फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 5, और फिर 5 से करोगे बच्चा तो कितना आएगा 1। यहाँ पर देखो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, अगर हम इसको घात के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। ठीक है, और यहाँ पर 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसको लिखेंगे तो क्या हो सकता है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और यहाँ पर ये एक एक बार आ रहा है। बच्चा एचसीएफ हमने क्या पढ़ा था, एचसीएफ क्या होता है, कोई भी अभाज्य संख्या जो कि क्या हो रही हो, अभाज्य संख्या का मिनिमम। ठीक है, सबसे कम घात जो कि तीनों में आ रहा हो। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर 2 की घात कितनी आ रही है, 1, यहाँ पर कितनी है, 3 है, यहाँ पर 3, तो सबसे कम 2 की घात तो 1 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3, 3 की घात 1 है बच्चा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 है, तो आपका मिनिमम क्या हो जाएगा 1। तो इसका हम एचसीएफ क्या लिखेंगे, 6 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। तो एलसीएम हमारा क्या होता है बच्चे, जो भी आपकी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं उसका सबसे बड़ा पावर। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 का 3, और 3 में देखोगे तो सबसे बड़ा पावर क्या है 2, और 5 में तो 1 ही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ मतलब 2 गुणा 2 3 बार करना है तो 8 आएगा ना बच्चा, और 3 का 2 बार करेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पर देखो कितना आया 72 गुणा 5। इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि हम फिर कंपेयर कर सकते हैं। देखो एचसीएफ क्या आया इसका 6, और एलसीएम कितना आया 72 गुणा 5। अब यहाँ देखो 6 का 6 ठीक है, 72 का 72 ठीक है, क्या 120 5 के बराबर होगा, बताओ जल्दी से, क्या 120 5 के बराबर कर पाएगा।
6 गुणा 72 तो दोनों तरफ एक ही है। अब एक में 120 से गुणा हो रहा है, दूसरे में 5 से गुणा हो रहा है। क्या ये दोनों बराबर आ पाएंगे बच्चे? बता जल्दी से, क्या ये दोनों बराबर आएंगे? हाँ या ना? ओके, बाकी बच्चे? नहीं, कुछ नहीं लगाएंगे, वो हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है कि जो ये रूल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है? ये सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्याओं के लिए काम करता है। अगर तुम एचसीएफ लगा भी दोगे तो भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि यही तो कटेगा। ये 6 से काट भी दोगे तो ये 20 आएगा, ये 20 है और ये 5 है। ठीक है, हाँ बच्चा, इसके बाद पोल ही पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं के लिए होता है, तीन संख्याओं के लिए नहीं होता है, ये याद रखना है। ओके, एक सेकेंड। ओके, चलो। हाँ, ये सिंबल आप लोग पहचानते हो कि क्या होता है? इसके बाद पोल करेंगे बच्चे। आप लोग पहले बस मुझे ये बता दो कि ये सिंबल पहचानते हो क्या होता है? क्या नाम है इस सिंबल का? और एक और क्वेश्चन कर लो, वैसे तुम लोग कर लोगे, लेकिन जस्ट इन केस आपको एक और चीज बतानी है। ओके, क्या मतलब है इसका? एक तो हम क्या जानते हैं, एक जानते हैं इसका मतलब है बराबर। ठीक है, और इसका मतलब होता है बराबर नहीं। ओके, तो ये सिंबल आपको याद रखना है, बराबर नहीं। अच्छा, एक और चीज है, फिर हम आपको हल बच्चे क्या करते हैं, पोल करते हैं। नॉट इक्वल, वेरी गुड बच्चे, इसका मतलब है बराबर नहीं है। इंग्लिश में लिखोगे तो नॉट इक्वल टू, पूरा होता है नॉट इक्वल टू। ओके, अब इस चीज में और देख लेते हैं। मान लो हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया गया, दूसरी संख्या पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे? तो हम इसी तरह फॉलो करेंगे बच्चा, सेम रूल, कि एचसीएफ और एलसीएम तो करेंगे, लेकिन अब हम यहां से चलेंगे। ठीक है, ए की जो वैल्यू है उसको दूसरे तरफ ले जाएंगे। हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि अगर हमसे बी या ए भी पूछा जाता तो भी प्रोसीजर हमारा वही होता। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये काटोगे तो ये आपका कितना आएगा 3, और ये आपका 30 आएगा। ठीक, तो चाहे ए भी पूछा जाए, चाहे एचसीएफ एलसीएम पूछा जाए, सेम तरीका। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। हाँ, बी 30 आएगा। तो चाहे हमसे ए भी पूछा जाए, चाहे एलसीएम एचसीएफ पूछा जाए, हाँ पोल ही कर रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। किसी को कोई डाउट है बच्चा, या पोल करें? बच्चा पोल ही कर रहे हैं इसीलिए पूछ रहे हैं, डाउट है क्या किसी को? ओके बच्चा, चलो फिर हम पोल करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे, सोचेंगे अच्छे से, कैलकुलेट करके सही से ही कैलकुलेट करेंगे इसको, जल्दी में गलत कैलकुलेट नहीं करना। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर करा है बच्चा, सबका ही करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे।
बच्चे अभी भी 8 बच्चे बचे हैं, लास्ट 30 सेकेंड हम आपको दे रहे हैं। जिसने भी आंसर नहीं किया है सारे बच्चे आंसर कर। लास्ट 10 सेकेंड बच्चे। कुछ बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे। बच्चा आपको ऐसा करना नहीं है, सबको ही आंसर करना है। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम बच्चा। जिसने आंसर नहीं करा है कर देगा। ओके। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 का करेक्ट है। ओके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर हमें पता ही है कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो सॉरी फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ। और यहाँ पर आप देखोगे तो क्या आएगा, आपकी संख्या। तो संख्याएं क्या है, 96 और 404। ठीक। एचसीएफ कितना है आपका, 4। एलसीएम हमें निकालना है, और यहाँ पर कितना आएगा, 96 गुणा 404। ओके। फिर हम क्या करेंगे कि एलसीएम हम यही रखे रहने दें कि 4 को दूसरे तरफ ले जाएंगे। और अब यहाँ पे ना बहुत बड़ी बात है कैलकुलेशन की। हम क्या करेंगे, सीधा ही 4 का 104 से काटेंगे, तो 101 आ जाएगा। अब ये बहुत ही आसान हो गया। 96 का गुणा किस में करेंगे, 1 में तो 96 आएगा, और 0 की जगह 9 आ जाएगा। फिर 1 में करोगे तो 96। ओके हेलो बच्चा। ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, सही बच्चा। अच्छे से करेंगे बच्चा। जो 2 बच्चों ने गलत किया था बच्चा, आप लोग भी थोड़ा सा देख के कैलकुलेशन करोगे। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है कि कितना आएगा। सारे बच्चे आंसर कर देंगे बच्चा। ओके बच्चे, अभी भी जिनसे बच्चे ने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर हम इसका सोल्यूशन बताते हैं। अभी भी आधे बच्चों ने आंसर करा बच्चा। कुछ बच्चे हैं जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे। चलो लास्ट 10 सेकेंड बच्चे। अभी भी 3-4 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। जल्दी से कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ओके 15 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा।
यहाँ पर देखोगे आप तो आप क्या कर सकते हैं कि हमें क्या लेना है एचसीएफ, तो हम देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा संख्या है जो कि क्या है 25 और 20। अभी यहाँ जो 3 बच्चों ने गलत करा, बच्चे अगर आपको फॉर्मूला पता भी नहीं है, क्योंकि देखो ये बोर्ड में आया हुआ है, कभी कभी ना हम भूल जाते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है फॉर्मूले से ही करो, एचसीएफ ही तो निकालना है और यहाँ तो टिक करना होता है, तो सीधा सीधा 25 और 20 का एलसीएम एचसीएफ निकाल दो, 20 और 25 का एचसीएफ तो निकाल ही सकते हैं ना बच्चा, तो ये भी कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो एग्जाम में, नहीं याद आ रहा, वैसे तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, नहीं याद आ रहा तो आप डायरेक्ट भी निकाल के टिक करके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टिक मार्क वाले ही क्वेश्चन होगा अगर ये होगा तो। हाँ, क्या करना है, हमें एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ निकालना है, तो कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर करोगे तो ये कितना आएगा 25 गुणा 20 ही लिखा रहने देते हैं, अभी ये गुणा में है तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और 0 से तो 0 काट ही जाता है, 2 से काटोगे तो कितने बार जाएगा 5, और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो एचसीएफ कितना आया हमारा 5। और बच्चे एक चीज और याद रखना, जब हम इन दोनों संख्याओं को, किन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ लेते हैं ना, तो इन दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है, उस उतना या फिर उससे छोटा ही रहेगा, ठीक है, जिसने भी 100 लिखा है या 25 लिखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, एचसीएफ हमेशा जो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होती है उससे छोटा या उसके बराबर ही हो सकता है, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो 20 से बड़ा तो एचसीएफ आ ही नहीं सकता, तो 25 और 100 आपने टिक करा है वो तो आंसर ही नहीं होना चाहिए था आपका। ओके, ये भी बात आप याद रख सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी एक संख्या है जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम लिख रखा है, आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। बच्चे आप लोग जल्दी में गलत करो, ध्यान से करो। ओके, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी तक 11 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 8 का करेक्ट है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके,
लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा, अभी भी 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से कर दो। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट करियो बच्चे, जिसका भी आंसर नहीं आया है, जो कि अभी भी 5 बच्चे हैं, आप लोग आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं क्या होगा। देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, ए गुणा बी। अब करते क्या है, हम पहले वो लिख लेते हैं जो हमसे पूछा गया, नंबर पूछा गया तो नंबर हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि फर्क तो पड़ता नहीं है, हम कुछ भी लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है ना आपस में, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, अब ए अगर हम देखेंगे तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए हमारा दिया गया है 25। ठीक है, तो ए हमारा 25 दिया गया है। बी हमें पता करना है, एचसीएफ हमारा कितना है 5 और एलसीएम कितना है 150। अब वही प्रोसीजर जो गुणा में है वो दूसरे साइड जाएगा, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये आपका कितना है 25। 5 का हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 5 आएगा, और 5 से काट दोगे तो कितना आएगा 30। तो बी का क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, ये आंसर आपका 30 आएगा। अब आगे बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें कि अभाज्य गुणनखंड, अगर हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर अगर हमें जांचना होता, ठीक है, मान लो अगर हम क्या करें कि ये हमें एचसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है और उसको हमें बराबर जांचना है। एक और तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें हमें क्या दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा कि हमें बस क्या करना है, इसको जांचना है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है वो इनके गुणा के बराबर होता है या फिर नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि उनके गुणा के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, एक तरह से प्रश्न और आपसे सेम टॉपिक पे पूछा जा सकता है कि जांचिए, मतलब आपको दो संख्याएं दी जाएंगी और कहा जाएगा एलसीएम एचसीएफ निकालो, फिर आपसे क्या कहेंगे कि जांच करो ये इसका एलसीएम और एचसीएम का गुणा जो है वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, वही जो हमने 3 संख्याओं के लिए करा था यहाँ भी करेंगे। पहले हम एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है, हमें ऊपर कहा भी गया है अभाज्य गुणनखंड से निकालना, और हमें वही आता है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले करेंगे गुणा। तो यहाँ पर देखो, 2 से करोगे तो कितना आएगा 27, फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पर करेंगे तो 1। मतलब चौंगन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, और आगे करेंगे, अगर हम 336 का लिखेंगे तो हमें पता है सम संख्या है। कैसे, क्योंकि 6 सम संख्या होती है तो पूरी सम संख्या होगी। तो 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 6, और ये यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 4, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा आपका 4 और 2, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 21, और फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा आपका 7, और 7 से करेंगे तो 1। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपका 336 के बराबर क्या है 2, जो कि कितनी बार आ रहा है, सीधा सीधा लिख लेते हैं, 2 कितने बार आ रहा है आपका 4 बार आ रहा है, तो हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 और 7, इसको भी पावर में अगर लिखोगे बच्चा तो आपका पावर कितना आ रहा है, 2 गुणा 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो बच्चे, अगर एचसीएफ की बात करें तो हमें क्या देखना है, क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर क्या है 1, यहाँ पर कितनी है 4। तो हमें क्या चाहिए, वो अभाज्य गुणनखंड जो कि कॉमन हो, जो कि दोनों में हो। तो 1 की पावर 2 की पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि छोटी पावर लेते हैं। 3 के साथ देखेंगे तो यहाँ पर पावर क्या है 3, और यहाँ पर कितनी है 1, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। 6 आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया।
अब एलसीएम की बात करें बच्चे तो हमें क्या लेना पड़ता है कि जो भी अभाज्य संख्या है उसकी बड़ी पावर लेनी पड़ती है दोनों में से। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4। अब कैलकुलेट नहीं करने का तरीका बता रही हूँ मैं, वैसे तो आप कर ही सकते हो कि इसका पूरा गुणा कर लो, लेकिन यहाँ देखो 2 की पावर 4, 3, 3 1, ठीक है। अब 3 की पावर 2, इसको इस तरह लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से। नहीं समझ आए तो आपका वही तरीका है, गुणा करके देख लो। और अगर गुणा नहीं करना है बच्चे तो ये जो तरीका मैं बता रही हूँ उससे भी आप कर सकते हो। अगर हम 3 की पावर 3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुणा में पावर तो ऐड होती है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये वैसे भी 3 हो जाएगा। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये किसका गुणनखंड है, 336 का। तो ये कितना हो गया, 336 गुणा 3 की पावर 2, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 3 3 6 गुणा 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं समझ आएगा बच्चा तो वो तो हमारे पास तरीका है ही कि हम गुणा करके देख ले, वरना सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऐसे करें। अब जांचना है तो 336 और 54, एचसीएफ कितना है बच्चा, 6, और एलसीएम कितना है, 9 गुणा 336। अब इसका गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 54, और ये कितना है, 336। तो अभी दो संख्याओं का गुणा इस तरफ है और वही गुणा इस तरफ है, तो ये क्या होगा, ये बराबर तो होगा ही, जो कि हम क्या कह सकते हैं, इसको सत्यापित कर सकते हैं। समझ आया बच्चा, ये शॉर्ट तरीका है अगर आपको गुणा नहीं करना है तो। अगर गुणा करना है तो हम क्या कर सकते थे, 336 का 54 में गुणा करते, जो आता वही हमारा क्या आता, वही हम 6 और एस मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते तब भी वही आता। अगर ये शॉर्टकट नहीं समझ आया होगा तो मैं आपको गुणा करके बता दूंगी, लेकिन आप बता दो ये वाली बात समझ आई कि हम कैसे इसको छोटा कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं गुणा करना। आप ऐसे भी करोगे तब भी आपका बोर्ड में सही माना जाएगा और आपको इतना बड़ा गुणा करना भी नहीं पड़ेगा। ओके, बाकी बच्चे समझ आया ये? ओके 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 बच्चे, ओके चलो। अब आपको एचसीएफ पता होगा ना बच्चा, अगर मैं आपसे एचसीएफ पूछूं, मैं छोटी सी चीज है फिर हम इतना ही खत्म करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और यहाँ पर लिखा है 14, ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा, बताओ जल्दी से। अगर हम 3 और 14 का आपसे पूछे कि इनका एचसीएफ क्या होगा तो आपका आंसर क्या होगा। छोटा सा कंसेप्ट है, अभी खत्म हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। अगर मैं यहाँ पर एचसीएफ सबको ही पता है कैसे निकालना होता है, कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं 3 और 14 में कौन सा कॉमन फैक्टर है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा, तो क्या आप आंसर कर सकते हो। आप सबसे पहले क्या करोगे, हाँ, कि इसको हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, कर लिया, इसको करोगे तो 7, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है, क्यों, क्योंकि हम एक तो कहीं भी लिख सकते हैं, गुणा एक तो कहीं भी आ जाएगा ना बच्चा, मीन्स इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है, एक कॉमन है, ठीक है। एक गुणा जो है वो दोनों में कॉमन है, और क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉमन है तो इसका हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या हो जाएगा, एक। बच्चे वो संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 1 होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 5 और 2, देखो इन दोनों में कोई भी एचसीएफ देखोगे तो 1 आएगा, 4 और 9 में देखोगे तब भी हमारा क्या आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। तो कोई भी संख्या जिनमें एचसीएफ 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ओके बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।